चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसको ई से दिखाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाएंगे? ई से। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई आवेश है, ये आवेश है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इसका विद्युत क्षेत्र कितना है, इसको पता लगाने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश लेके आएंगे। इसका विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम एक धन परीक्षण आवेश लेके आएंगे और ला करके इसके विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। जहां तक इस पर बल महसूस होगा वहां तक इसका विद्युत क्षेत्र होगा। जहां तक इस पर बल महसूस होगा वहां तक इसका विद्युत क्षेत्र है। इसको लाए हैं इसका विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए। अब इस पर जितना बल लगेगा उसी बल को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस पर जितना बल लगेगा उसी को हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह है क्या? धन परीक्षण आवेश। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा क्या है? किसी धन परीक्षण आवेश पर, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर, आवेश इसको क्यू नॉट से दिखा देते हैं। किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये हो गया आपका एकांक धन परीक्षण आवेश, और एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल है उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। अब E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, ये हो गया इसका फार्मूला। ठीक है। अगर इसका मात्रक देखा जाए, मात्रक क्या होगा इसका? तो मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा इसका मात्रक। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे हम इसके बारे में समझ लेते हैं, धन परीक्षण आवेश होता क्या है। तो धन परीक्षण आवेश का मतलब ये होता है कि हम किसी भी विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए हम धन परीक्षण आवेश का प्रयोग करते हैं। यह हमेशा धन ही लिया जाता है और ये बहुत छोटा होता है। ये आवेश बहुत छोटा होता है। छोटा इसलिए होता है ताकि ये निकाय को डिस्टर्ब ना करे। इसका विद्युत क्षेत्र बहुत छोटा होगा। अगर ये खुद बहुत बड़ा होगा तो इसका विद्युत क्षेत्र बहुत बड़ा होगा, और विद्युत क्षेत्र बड़ा होने के कारण ये निकाय को डिस्टर्ब कर देगा। तो निकाय को डिस्टर्ब ना हो इसके लिए हम धन परीक्षण आवेश जो है वो छोटा लेते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? अब आगे देखते हैं। इसकी दिशा देख लेते हैं। इसकी दिशा क्या है? तो अगर दिशा देखी जाए इसकी, तो अगर ये प्लस है तो प्लस के कारण दिशा होती है इससे दूर। ठीक है, प्लस के कारण दिशा होती है इससे दूर। अगर माइनस है तो माइनस के कारण इसकी दिशा होती है इसकी ओर। ठीक है, इसकी ओर। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये कोई आवेश है प्लस का, और इससे थोड़ी दूरी पर हमने परीक्षण आवेश रखा। परीक्षण आवेश धन है। ठीक है, दोनों धन है तो इस पर बल लगेगा किधर? इस तरफ, इससे दूर है। इस पर जो बल लगेगा इसके कारण इससे दूर लगेगा। अगर ये माइनस होगा तो इस पर जो बल लगेगा, ये तो प्लस होता है, धन परीक्षण आवेश हमेशा प्लस होता है, तो इस पर जो बल लगेगा इसकी ओर लगेगा। ठीक है, तो
यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं कि धन आवेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होता है, आवेश से दूर होता है, आवेश से दूर होता है, आवेश से दूर होता है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऋण आवेश के कारण तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होता है, आवेश की ओर होता। ठीक है, ये दो ठे पॉइंट है, दिशा को बता रहा है ये दोनों पॉइंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता। ठीक है, तो बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, तो मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है, प्लस का आवेश ले लेते हैं। ठीक है, और इसके कारण इस बिंदु पर ये पॉइंट P है, इस पर हमें क्या चेक करना है? इस पर हमें चेक करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इस पर हमें चेक करना है क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमें पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फार्मूला क्या होगा? E = F/Q0। ठीक है, F/Q0। अब ये क्या है? बल क्या है? तो यहाँ पर ये बल जो है, ये बल है कूलाम बल, इसको स्थैतिक बल बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मान हमें पता है, तो इसका मान पता है, यहाँ से लिख देंगे कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम क्या है? तो कूलाम का नियम है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पर Q1 की जगह Q रख लेते हैं और Q2 की जगह पे Q0 कर लेते हैं। ठीक है, ये Q हो गया, और यहाँ पर जो दूसरा आवेश होगा वो निर्वात के लिए लिया जाएगा। ठीक है, निर्वात के लिए लिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर इसको Q2 कर लिए। अब F का मान हम ले जा करके इसमें रख देंगे। ठीक है, F का मान रख देते हैं, तो E = F का मान कितना है? 1/4πε0 Q0/r² Q0। ठीक है, Q0 से Q0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? E = 1/4πε0, और ये हो जाएगा Q/r²। ठीक है, यही है बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये समझ में आया? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन के कारण 2 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अब इसके कारण इस बिंदु पर, ये बिंदु कितनी दूरी पर है, तो 2 मीटर की दूरी पर है। अब इस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, अगर आवेश में देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमारा फार्मूला क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब ये Q की जगह पे क्या है, Q की जगह पे इतना रखेंगे, इतना आवेश है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, इसका मान इतना होता है। अब इसका आगे देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कितनी है हमारी दूरी कितनी है, तो दूरी है आपका 2 मीटर, तो 2 का हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो इसमें से एक निकाल के इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 8 और इंटू ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई 4। इससे ये कट जाएगा तो 4 बार में कटेगा। अब गुणा कर लेते हैं, तो E इज इक्वल टू 9 गुणे 4, ये कितना हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घट के 11। ठीक है, ये न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण 2 मीटर दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। ठीक है, समझ में आया। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं अगला टॉपिक है बहुत आवेशों के कारण, बहुत आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश ढेर सारे हैं, अब उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, तो जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आवेश है Q1 Q2 Q3। ठीक है, अब ये इसको ले लेते हैं मूल बिंदु से R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। ठीक है, अब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा उसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। फार्मूला क्या होगा, सभी तीव्रता, इसके कारण कुछ तीव्रता आएगी, इसके कारण कुछ तीव्रता आएगी, इसके कारण कुछ, तो यहाँ पर E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। अगर ज्यादा है तो ज्यादा लगा सकते हैं, ये हो गया है इसका फार्मूला। ठीक है, समझ में आया। और आगे देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कोई दो तीव्रता है जिसकी दिशा अपोजिट है। ठीक है, अगर एक तीव्रता ये है, दूसरी तीव्रता ये है, इसको हम E2 कह लेते हैं, ये हो जाएगा E1। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो हम परिणामी तीव्रता क्या निकल के आएगी, परिणामी तीव्रता E2 माइनस E1 आएगी। ठीक है, जब दिशा विपरीत हो तो घटा देते हैं। अब जब दिशा समान होगी, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया E1, ये हो गया E2, अब इन दोनों को जोड़ना है तो इसका परिणामी तीव्रता क्या आएगी, E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, ये आएगा। अगर ये किसी कोण पे है, ये दोनों तीव्रताएं किसी कोण पे हैं, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका E1 हो गया, ये E2 हो गया, अब ये किसी न किसी एंगल पे है। अब इसको कैसे जोड़ा जाएगा, तो इसको जोड़ने के लिए E परिणामी बराबर, ये रूट में लेंगे, रूट में क्या होगा, E1 का वर्ग प्लस E2 का वर्ग प्लस 2 E1 E2 cos थीटा, ये हो गया परिणामी तीव्रता इसका। ठीक है,
जब किसी एंगल पे दो तीव्रता हो तो उसके लिए हम परिणामी तीव्रता ये निकालेंगे, जब दोनों की दिशा समान हो तो जोड़ देंगे, जब दोनों की दिशा विपरीत हो तो घटा देंगे। ठीक है, हालांकि ये दोनों इसी से आया है। ठीक है, इससे आया है कैसे, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण कितना है, इन दोनों के बीच में थीटा है हमारा 180। ठीक है, थीटा यहाँ पे 180 है, जैसे थीटा हम रखेंगे तो इन दोनों का मान निकल के आएगा ये। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में थीटा, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 0, यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 180। ठीक है, तो जब हम 0 यहाँ पे रखेंगे तो रिजल्ट निकल के आएगा ये। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन है +10 माइक्रोकुलम तथा -5 माइक्रोकुलम के दो आवेश ठीक है, दो आवेश 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच, ठीक है, अब इन दोनों आवेशों के मध्य, ठीक है, दोनों आवेशों के मध्य तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, पहले तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये आपका 10 माइक्रोकुलम का एक आवेश है और एक आवेश है आपका -5 माइक्रोकुलम। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी है 5 मीटर। अब क्या बोला है, दोनों आवेशों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, अब कैसे हल होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी 5/2 और इधर भी हो जाएगी 5/2। ठीक है, अब इसके कारण इस बिंदु पर कुछ न कुछ तीव्रता आएगी और इसके कारण भी इस बिंदु पर कुछ न कुछ तीव्रता आएगी। ठीक है, अब धन है तो धन के कारण तीव्रता किधर होती है, धन के कारण तीव्रता होती है इससे दूर, तो इसको हम लिख लेते हैं E1। धन के कारण दिशा किधर होती है, तो दूर होती है। ऋण के कारण दिशा किधर होती है, तो इस आवेश की ओर होती है। ठीक है, आवेश की ओर, तो इसको हम दिखा देते हैं E2 से। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों तीव्रताओं की दिशा समान है, तो जैसे ही दोनों तीव्रताओं की दिशा समान है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण इस पर तीव्रता और इसके कारण इस पर तीव्रता निकाल लेते हैं, तो +10 माइक्रोकुलम 10 माइक्रोकुलम का मतलब होता है 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻⁶। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 माइक्रोकुलम हो गया, फार्मूला लिखते हैं, और 10 माइक्रोकुलम के कारण, और इस बिंदु को नाम दे रहा हूँ P। ठीक है, बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, +10 माइक्रोकुलम के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी, इसकी तीव्रता को E1 से दिखा देते हैं। होगा क्या, फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे मान रख देते हैं, तो ये E1 इसका मान कितना होता है, तो इसका मान 9 × 10⁻9 होता है, और इंटू ये Q है, इस Q का मान कितना है, तो 10 × 10⁻⁻6, और बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी है 5/2 का वर्ग। ठीक है, समझ में आया इतना।
अब आगे इसको सॉल्व किया जाए तो E1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 5, ठीक है, और ये हो जाएगा 25/4, ठीक है, 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट यहीं हल कर लेते हैं, इसको यहीं पे हल कर लेते तो प्लस का 4 आएगा, ठीक है। जब बेस बराबर हो तो घात को हम क्या करते हैं, जोड़ घटा देते हैं, यहाँ पे घट जाएगा तो पावर कितना आएगा 4, नीचे क्या बचा है, ये 4 ऊपर जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा 25, ठीक है। अब आगे देखते हैं तो E1 इज इक्वल टू 9 इंटू इसको इसको हम दो भागों में लिख लेते हैं, दो भागों में ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 1 इंटू 100 और ये हो जाएगा, इसका डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं यहीं पे, तो यहाँ पे कितना लिख दें, ना चौके 36 डिवाइडेड बाई 25, इसको इससे काट देते हैं तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं तो E1 इज इक्वल टू 6 चौके 24 और 4 से 12 12 2 14 144, ठीक है, ये न्यूटन प्रति कूलम, ये E1 का मान निकल गया। ठीक इसी तरीके से हम मान निकालेंगे E2 का, ठीक है, 10/2 और हाँ ये 10 टू द पावर बचा है इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसी तरीके से E2 का भी मान निकालेंगे तो -5 इंटू देखते हैं यहाँ पे तो E2 इज इक्वल टू मान क्या है, डायरेक्ट मान रखते हैं यहाँ इसी फार्मूले में, तो इसका मान कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q का मान कितना है, Q का मान यहाँ पे 5 है, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका E2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 45 इंटू 10 टू द पावर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा घट के 3 हो जाएगा, ठीक है, घट के कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब बटे ये कितना हो जाएगा 25/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो E2 इज इक्वल टू 45 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब इससे इसको काट देते हैं तो E2 इज इक्वल टू इसको लिखेंगे 45 गुणे 10 गुणे 100 गुणे 4 बटे 25, इसको इससे काट देते हैं तो 25 चौके 100, E2 इज इक्वल टू क्या निकल गया है, गुणा कर लेते हैं तो 4 चौके 16 और 45 का गुणा करेंगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 और 16 चौके 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है, और इंटू ये 10, ठीक है, तो ये E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7200 न्यूटन प्रति कूलम, ये E2 की वैल्यू है। अब दोनों निकल गए, E1 और E2 निकल गया तो परिणामी तीव्रता यहाँ निकाल लेते हैं, अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, जोड़ा क्यों जा रहा है क्योंकि दोनों की दिशा समान है, ठीक है, तो E बराबर E1 का मान कितना है, E1 का मान है इतना, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4, ये 100 है, 100 से गुणा कर देते हैं और प्लस इसका मान कितना है E2 का मान 7200, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7200। अब जोड़ लेते हैं तो E बराबर